नीतीश कुमार के कैबिनेट में रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया है और ये बात राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के परिवार को हजम नहीं हो रहा है। और हजम हो भी कैसे, जिस रीतलाल को जिताने के लिए लालू प्रसाद यादव ने पूरी ताकत झोंक दी। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार लगातार कैंप कर रहा था, खुद लालू प्रसाद यादव रोड शो किए। उस रीतलाल यादव को रामकृपाल यादव ने भारी वोट से चुनाव में मात दिया और दानापुर की हार राष्ट्रीय जनता दल के लिए और रीतलाल यादव की हार नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी हार है। और यही बड़ी वजह है कि अब राष्ट्रीय जनता दल रामकृपाल यादव के बयानों में नुक्स निकाल रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन गई। मंत्रियों के उनके विभाग का बंटवारा कर दिया गया है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में दानापुर से चुनाव जीते बीजेपी के विधायक रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया है। मतलब बड़ा जिम्मेदारी एनडीए की सरकार में रामकृपाल यादव को दी गई है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है, मतलब कि वो उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री भी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास न रहकर सहयोगी दल को दिया हो। तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी क्या ट्वीट कर रही है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी अपने पोस्ट के जरिए रामकृपाल यादव के बयानों में नुस्ख निकाल रही है, वही सम्राट चौधरी पर भी तंज कस रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक पोस्ट किया है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राष्ट्रीय जनता दल लिखती है कि बिहार के नए नवेले कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के किसानों की दुर्दशा को दूर करना है। यानी नीतीश के कृषि रोड मैप बकवास और विफल थे। पूर्व में भी बीजेपी के ही कृषि मंत्री थे। मतलब जाहिर तौर पर कोई व्यक्ति पदभार ग्रहण करेगा, शपथ लेगा, उसके विभाग से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब यही होगा कि भाई बेहतर करना है, पहले से बेहतर। हर व्यक्ति यही कहेगा और कहना भी चाहिए कि जो काम हुआ है उससे और बेहतर जो है हम करके दिखाएंगे, क्रांति लाएंगे, क्रांतिकारी फैसले लेंगे। यही आमतौर पर बयान होता है, लेकिन ये बयान आरजेडी को गलत लग रहा है। दूसरा लाइन क्या है, अहंकार में चूर अपच के शिकार हुए गृह मंत्री कह रहे हैं कि पटरी से उतरी बिहार की बदहाल कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी ने पटरी से उतरी कानून व्यवस्था का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई अपराधियों को खोज खोज कर सलाखों के पीछे डालेंगे। और इस बयान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए जो है पेश कर रही है। और इसमें लिख रहा है कि यानी सालों का सुशासन नौटंकी था। नए पथ निर्माण मंत्री कह रहे हैं कि जर्जर हो चुकी बिहार की सड़कों को ठीक करना है। हालांकि जर्जर हो चुकी बिहार की सड़कों को लेकर इस प्रकार का कोई बयान नए पथ निर्माण मंत्री की तरफ से नहीं कहा गया। इसमें भी तोड़ मोड़ कर बयानों को जो है वो पेश किया जा रहा है। और उसके आगे लिखती है आरजेडी कि मतलब सभी मंत्रियों के दावों को प्रमाणित होता है। उसके आगे का लाइन है कि मतलब सभी मंत्रियों के दावों से प्रमाणित होता है कि 20 सालों से नीतीश कुमार एकदम विफल मुख्यमंत्री रहे हैं। वैसे भी आधे से अधिक ये मंत्री कथित जंगल राज के बड़े लाभार्थी रहे, जैसे कि कृषि और गृह मंत्री। जिस लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है उसका भी जिक्र किया गया है और कहा जा रहा है कि जंगल राज जिसे लोग कहते हैं, कथित जंगल राज के बड़े लाभार्थी रहे हैं रामकृपाल यादव और सम्राट चौधरी। क्योंकि रामकृपाल यादव कभी राम के लक्ष्मण हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव के भाई हुआ करते थे, करीब हुआ करते थे, और सम्राट चौधरी भी उसी राष्ट्रीय जनता दल में कभी हुआ करते थे। तो किसी एक तरह से तंज जो है वो कसा गया है। अब जरा रामकृपाल यादव कहानी समझ लीजिए। रामकृपाल यादव दानापुर से विधानसभा चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट पर। पाटलिपुत्र से सांसद रह चुके हैं। मीसा भारती को कभी हराया था। हालांकि एक समय आया 2024 जब मीसा भारती से वो चुनाव हार गए। बावजूद इसके वो क्षेत्र में सक्रिय रहे और रामकृपाल यादव दानापुर से लड़ रहे थे। किसके सामने? बाहुबली रीतलाल यादव के सामने। रीतलाल यादव के लिए कह सकते हैं कि गढ़ कह लीजिए, साम्राज्य कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। और उस रीतलाल यादव को उन्होंने भारी वोट से चुनाव में हराया है। हालांकि रीतलाल यादव को जिताने के लिए पूरी आरजेडी, पूरा लालू प्रसाद यादव का परिवार, चूंकि मीसा भारती, तेजस्वी यादव, खुद लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाला। लालू प्रसाद यादव बिहार की किसी सीट पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। इकलौती सीट दानापुर की है जहां वो प्रचार करने गए, जहां पर वो रोड शो किया, लोगों को कहा कि भाई एकजुट हो जाओ यादवों, चूंकि रीतलाल यादव को जिताना है। लेकिन उनका जादू वहां पर नहीं चला। अगर जादू चलता
तो रीतलाल यादव चुनाव जीत जाते, लेकिन जादू नहीं चला। भारी वोट से रीतलाल यादव चुनाव हार गए और रामकृपाल यादव चुनाव जीत गए। दानापुर की हार न सिर्फ रीतलाल यादव की हार है, न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की हार है, बल्कि लालू फैमिली की बड़ी हार है, क्योंकि सीट पर लालू फैमिली, मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव ने पूरी ताकत झोंक दी। लालू यादव रोड शो किए, 10 सर्कुलर ऑडियो हाउस में बैठकर मैनेजमेंट देख रहे थे, कौन नाराज हो रहा है, किसको मनाना है। बावजूद इसके रीतलाल यादव हार गए। तो ये कह सकते हैं कि गुस्सा कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि हार का रिएक्शन जो है, इसी वजह से रामकृपाल यादव को टारगेट किया जा रहा है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। तो रामकृपाल यादव की जीत लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत पचने की स्थिति में नहीं है। रामकृपाल यादव का मंत्री बनाना लालू फैमिली और राष्ट्रीय जनता दल के लिए पच नहीं रहा है, ये बात सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिख रहा है। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।